बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ स्पेशल गाजर का जो हलवा है उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है और इसको सर्दियों में बड़े शौक़ से खाया जाता है। ठंडा मौसम हो और अगर ऐसे में गरम गरम गाजर का हलवा मिल जाए तो उसकी क्या ही बात है। और छोटे बड़े बूढ़े सब इसे पसंद करते हैं और इसे शौक़ से खाते हैं। और जिस तरह का गाजर का हलवा हम बाज़ार से लेकर आते हैं सेम उसी तरह का आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। तो रेसिपी के एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो आइए मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 kg कैरेट्स लिए हैं, जिनको अच्छी तरह से वॉश करके कद्दूकश कर लिए। और जो दूसरे अज्जा हैं वो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर बटर ऐड करेंगे। 400 ग्राम मैंने बटर लिया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप देसी घी या ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। बटर को हमने मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो बटर है वो मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो कैरेट्स हैं वो ऐड करेंगे, जिनको हमने कद्दूकश कर लिया था। देखने में ये ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन जब हम इनको अच्छे तरीके से पकाएंगे, इनकी बुनाई करेंगे, तो ये बिल्कुल जो है वो थोड़ी सी रह जाएंगी, इनके अंदर से पानी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 मिनट तक इनको पकाया है और इनका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी कम हो गई हैं पहले की निस्बत। तो अभी हम इनके अंदर शुगर ऐड करेंगे। 1/2 kg मैंने शुगर ली है, वो ऐड करेंगे। और जो शुगर है वो मैंने ब्राउन वाली ली है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। इनमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि गाजरों के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी होता है और जो शुगर है वो भी अपना पानी छोड़ देगी। तो उसी पानी के अंदर जो गाजरें हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो यहाँ पर जो शुगर है उसने अपना पानी छोड़ दी है। तो अभी हम 7 से 8 मिनट तक इनको प्रेशर पे लगा देंगे, ताकि जो गाजरें हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कुकर के अंदर ये गजरेला जो है वो क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो कम से कम वक्त है उसमें ये तैयार हो जाए और गाजरें भी अच्छे तरीके से गल जाएं। 8 मिनट प्रेशर पे लगाने से जो गाजरें हैं वो अच्छे तरीके से गल गई हैं और इनके अंदर जो पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे और अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। और साथ ही 10 अदद इलायचियाँ ऐड करेंगे, जिनका मैंने पाउडर बना लिया था। इससे खुशबू और टेस्ट दुबाला हो जाएगा। अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे और जो पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और यूके में इसी तरह की कैरेट्स मिलती हैं।
और जो पाकिस्तान में गाजरें मिलती हैं वो काफ़ी रेड होती हैं, और जब उनका गजरेला जो है वो बनाया जाता है तो माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल होता है, और उसका जो जायका है, कलर है, वो भी काफ़ी डिलीशियस होता है। इनका जो कलर है वो उस तरह का नहीं आता जिस तरह का आना चाहिए। तो यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका है और गाजरें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल गई हैं। तो अभी हम इसके अंदर खुश्क दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करते। अब इसमें हम खोया और कुछ जो ड्राई फ्रूट हैं वो ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने आलमंड्स और जो पिस्ताशियोज हैं वो लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक दफ़ा इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह। तो इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक। गाजर का जो हलवा है वो तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।